Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. पिछले लेक्चर में आपने वेरिएंस के हवाले से कुछ कैलकुलेशंस की थी और वेरिएंस को अंडरस्टैंड किया था कि वेरिएंस क्या चीज़ है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशंस भी वेरिएंस की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इनकी कैलकुलेशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, क्या है जी स्टैंडर्ड डेविएशन? इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही होगी, यानी इसमें काफी चीजें हैं। कल वेरिएंस जो आपने अंडरस्टैंड किया था उसमें भी कुछ चीजें थी अंडरस्टैंड करने के लिए, अब यहां और ऐड हो गया। नंबर 1, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, एक चीज हो गई। उसके बाद मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, तीन चीजें हो गई। पहले है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, फिर है मीन, फिर किसका स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, और वो स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस किस चीज की है? फ्रॉम द मीन। ये है फाइनल पॉइंट। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, और मेरा ख्याल है उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो हमने इससे पिछला लेक्चर वेरिएंस का किया था और स्टैंडर्ड डेविएशन में, इसमें एक चीज डिफरेंट है। ऑब्वियसली जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं और जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि अगर मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट को यहां से ओमिट कर दूं, ये वाला जो पोर्शन है मैं यहां से इसको ओमिट कर दूं, तो क्या बनेगा? मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? ये थी वेरिएंस की डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने पिछला जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 22 में वेरिएंस जिन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप वेरिएंस को कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? वो स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आज उन स्टूडेंट्स को बहुत रिलैक्सेशन फील होगी कि जिन लोगों ने पिछला लेक्चर जिसमें हमने वेरिएंस को अंडरस्टैंड किया था उसकी कैलकुलेशंस को उन्होंने अच्छे तरीके से फॉलो किया और रिपीट कर लिया। तो इंशाल्लाह आज जो है वो काफी हद तक अच्छे तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे इसकी कैलकुलेशंस जो है वो कहां कहां तक आगे लेके चलते हैं हम। यानी इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको सम अप कर रहा हूं कि जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने के बाद आप कहां पर पहुंच जाते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। सो देखें, अगर आपको याद हो तो वेरिएंस का फॉर्मूला था एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ। ये था ग्रुप डेटा के लिए। और वेरिएंस का ही फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एन, ये था अनग्रुप डेटा। ये ग्रुप डेटा और ये अनग्रुप डेटा। ठीक होगी बात? अब जरा गौर कीजिए, हम जब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा दोनों साइड्स पर? यहां से जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये क्या होगा? जरा सिचुएशन को आपने ऑब्जर्व करना है। यहां से क्या बनेगा? लेफ्ट साइड पर आपके पास एस रह जाएगा और राइट साइड पर क्या होगा आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यानी लेफ्ट साइड पर हमारे पास जहां स्क्वायर था वो खत्म हो गया वहां से और सिंपल आपके पास एस आ गया। ठीक है जी। अब आगे चलें यहां पर अनग्रुप डेटा की तरफ।
तो इसमें भी हमने यहां पर स्क्वायर रूट ले लिया, राइट साइड पर भी अप्लाई कर दिया। तो देखें यहां पर भी यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि लेफ्ट साइड पर आपके पास s रह जाएगा और राइट साइड पर सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो अब आपको समझ आ रही होगी कि अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो आपको वेरिएंस की कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आप वेरिएंस की कैलकुलेशन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, एंड में उसी का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो आंसर क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जब इसकी नोटेशंस लिखते हैं तो वो सिंपल एस लिखते हैं। अब आप गौर करें कि जब हम वेरिएंस पढ़ रहे थे तो हमने दो तरह की नोटेशंस देखी थी, एक थी सिग्मा स्क्वायर और एक थी एस स्क्वायर। किसी को याद है कि हमने सिग्मा स्क्वायर को क्या कहा था? इट इज वेरिएंस बट इट बिलोंग्स टू पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन का वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर और सैंपल का वेरिएंस है एस स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब अगर हम सैंपल के अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? सिग्मा सिंपल, और इसी तरह यहां पर भी एस स्क्वायर की बजाय एस हो जाएगा। यानी नोटेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डेटा इज सिग्मा एंड नोटेशन फॉर सैंपल ऑब्जर्वेशंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस। क्लियर होगी बात? अब इन्हीं फॉर्मूलाज को हम आगे जो है वो प्रोसीड करते हैं और फर्दर इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। आज हम ग्रुप डेटा से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस का अंदाजा हो सके कि ग्रुप डेटा में जब हम प्रोसीड करते हैं तो क्या आपकी फर्दर कैलकुलेशंस हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और गौर करें, थोड़ा रिवाइज करें कि इस फॉर्मूले का हमने एक और भी आउटलुक देखा था जिसको हमने कहा था शॉर्टकट फॉर्मूला। तो वो भी उसी तरह ही चेंज होने वाला है, यानी उसमें कोई फर्दर कोई आपकी कैलकुलेशन चेंज नहीं है, सिर्फ उसकी लुक चेंज होने वाली है, लेकिन फॉर्मूला अंदर से वही रहेगा। तो इसको हम नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं और चलकर देखते हैं कि वहां पर इसकी आउटलुक क्या बनने वाली है। चलिए जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट लुक वेरिएंस के फॉर्मूले के, और उसी हिसाब से फिर वो जो चेंज होना है स्टैंडर्ड डेविएशन में वो क्या है। तो देखिए हमने पढ़ा था एस स्क्वायर जो शॉर्टकट फॉर्मूला था अनग्रुप डेटा का, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो चूंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने अभी बताया आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन जो है वो एस होती है और राइट साइड पर आपके पास क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट आ जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इन शॉर्टकट आउटलुक। इसी तरह अगर मुझे ग्रुप डेटा में देखना है तब भी यही होगा कि स्क्वायर रूट होगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब एक एग्जांपल के जरिए हम आगे मूव करते हैं और इसकी कैलकुलेशन को भी देखते हैं। मैं कुछ ग्रुप्स कंसिडर कर रहा हूं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज को। देखिए जी 5 ग्रुप्स का डेटा लिया मैंने, 10 to 12 जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 13 to 15 फ्रीक्वेंसी 8 है, 16 to 18 फ्रीक्वेंसी 7 है, 19 to 21 is 6 and 22 to 24 is 5। ठीक हो गया जी। इस डेटा को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या प्रोसीडिंग्स होंगी उसको आपने गौर से देखना। देखिए
मैंने भी बताया कि आप चाहे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें चाहे आप शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करें, आंसर एक ही होगा। हमने वेरिएंस पिछले लेक्चर में जो वेरिएंस की कैलकुलेशन की थी, अगर आपको याद हो तो वो मैंने डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेशंस की थी। डायरेक्ट फार्मूला कौन सा था? जिसमें हम एक्स में से एक्स बार यानी डेविएशंस लेते हैं डायरेक्ट, और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। आज हम शॉर्टकट फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और फिर आगे इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। क्या डिफरेंस आपको फील होता है, क्या डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेशन ज्यादा आसान है या इनडायरेक्ट जिसको हमने शॉर्टकट कहा? लेकिन चॉइस आपके अपने ऊपर है कि आप एट द टाइम ऑफ पेपर, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशंस आप कौन सा मेथड चूज करते हैं। जो मेथड आपके लिए कंफर्टेबल है, जो मेथड आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली, वो ये है कि जब क्वेश्चन में आपको कहा जाए फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बाय शॉर्टकट फार्मूला, तो फिर आप उसको डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, फिर आप डेविएशन वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर आपको कहा जाए कि फाइंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डेविएशन मेथड या बाय फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेथड, तो फिर क्या होगा? फिर आप अगर ये शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन है, बेशक आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना, तो आंसर अगर करेक्ट भी हो तो तब भी वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेथड चेंज आपसे मांगा हुआ और आपने किसी और मेथड से उसको सॉल्व कर दिया। सो बी केयरफुल कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि किससे रिलेटेड है, शॉर्टकट से है या डायरेक्ट मेथड से है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपको कुछ नहीं कहा गया जस्ट फाइंड द वेरिएंस, अब आपके पास चॉइस है कि आप उसको किस अंदाज में सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे इसकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर ये फॉर्मूला है मेरा, तो मुझे क्या कुछ रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला है, यानी क्वेश्चन को समझने के बाद आपने फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया, अब फॉर्मूले के अंदर क्या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने कॉलम्स के हवाले से अलग अलग कर लेना। यानी गौर कीजिए कि आपको एफ चाहिए, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, एफ आपके पास अवेलेबल है। आपको एक्स स्क्वायर चाहिए। अब एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? जब तक एक्स नहीं होगा कि अब फर्दर आपको पहले एक्स चाहिए और फिर एक्स स्क्वायर चाहिए, देन फिर क्या होगा कि आप एफ की वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर उस एक्स को आप एफ के साथ मल्टीप्लाई करके एफ एक्स ले लेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? एक्स, और एक्स क्या है? मिड पॉइंट, जो ऑलरेडी आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देख चुके हैं। मिड पॉइंट कैसे होगा? 10 प्लस 12 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11, ठीक हो गया। 13 प्लस 15, इसको ऐड करेंगे, 28 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 14। फर्दर फिर कैलकुलेशंस होंगी, अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आप काफी दफा ये कैलकुलेट कर चुके हैं। 17, फिर उसके बाद 20 एंड देन 23, ठीक हो गया जी। आगे देखिए जी, कैलकुलेशंस में जब आप x कैलकुलेट कर लिया तो आगे आपको x स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर में क्या है जी? 11 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। 11 का स्क्वायर है 121, फिर 14 का स्क्वायर इज 196 और 17 का स्क्वायर, आई हैव कैलकुलेटर, तो हम कैलकुलेटर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 17 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 289, फिर 20 का स्क्वायर 400 एंड 23 का जो स्क्वायर है वो आ गया 529। देखिए, x की कैलकुलेशंस हो गई, x स्क्वायर की कैलकुलेशंस हो गई। अब आगे आपको क्या चाहिए? x को आपने f के साथ मल्टीप्लाई करना है और x स्क्वायर को आपने
f के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपकी अपनी सीक्वेंस है, वो जैसे मर्जी सीक्वेंस को जनरेट कर लें कि आप f को, यानी आप जिस सीक्वेंस में यहां पे फॉर्मूला आप उस तरह कैलकुलेट कर लें, तो आप बेशक पहले f को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर आपको fx चाहिए तो फिर आप f की वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आप लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि सिग्मा fx स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा fx होल स्क्वायर। बी केयरफुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अक्सर क्वेश्चन को गलत कर देता। ठीक है जी, क्या यहां पर क्या है, पहले x का स्क्वायर लेना है, फिर उसको आपने f के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर सम लेना है। और यहां पर क्या है कि x की वैल्यू f के साथ मल्टीप्लाई होती है, उसका सम होता है और सम लेने के बाद जो आंसर आया फिर उसका स्क्वायर लेना आपने। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो सिग्मा fx निकालते हैं ना, सिग्मा fx निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर लेते हैं और वो किसकी जगह पुटअप कर देते हैं, सिग्मा fx स्क्वायर की जगह, जो कि टोटली रॉन्ग है। सो इसलिए ये पॉइंट आपने याद रखना है, यहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, अब आगे चलिए। fx स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 121, 121 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 484। फिर x स्क्वायर 196 है, फ्रीक्वेंसी 8 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 196 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1568। फिर उसके बाद 289 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 289 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आंसर आपके पास 2023 हो जाएगा। देन 400 x स्क्वायर की वैल्यू है और 6, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4s आर 24 होगा, 2400 आंसर आ जाएगा। फिर 529 x स्क्वायर की वैल्यू है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 529 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 2645। ठीक होगी जी। अब उसके बाद fx की बारी है, ये x की वैल्यूज है, x का कॉलम है और साथ उसके f है। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 44, 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 14 multiplied by 8 is 112 and then 17 multiplied by 7 is 119, 20 multiplied by 6 is 120 and 23 multiplied by 5 is 115. So according to the formula आपकी जो कॉलम्स की कैलकुलेशन है वो पूरी हो गई है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इनके सम्स देखने। सम्स किस किस के चाहिए, fx स्क्वायर का सम, यानी आपको इस कॉलम का एक सम चाहिए, फिर सिग्मा f चाहिए, यानी f के फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसका सम चाहिए आपको, और फिर राइट पे यहां पर देखें तो fx का सम चाहिए और सिग्मा f जो ऑलरेडी आपने यहां से लिया होगा। सो 3 कॉलम्स का सम जो है वो रिक्वायर्ड है। आप जरा देखिए, अगर आप सम करें 4 + 8 is 12 plus 7 19 plus 6 is 25 5 30, जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसका सम जो है वो 30 आ गया। अगर आप इधर देखें fx स्क्वायर, तो कैलकुलेटर का यूज होगा, बहुत केयरफुली आपने डिजिट्स को देखना है। 484 plus 1568 plus 2023 plus 2400 प्लस 2645, तो फाइनली आपके पास 9120 आ जाएगा। उसके बाद fx का कॉलम है 44 प्लस 112 प्लस 119 प्लस 120 प्लस 115, तो इसका सम आ गया आपके पास 510। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने x की वैल्यूज कैलकुलेट की,
हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यूज कैलकुलेट की, एफ एक्स स्क्वायर निकाला, एफ एक्स किया, और इन सब कॉलम्स का जो सम हमें रिक्वायर्ड है फॉर्मूले के मुताबिक उसका सम हमने कैलकुलेट कर। अब इन कॉलम्स का जो सम है हमने फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। वो हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां इसकी वैल्यूज को पुट अप करके देखते हैं कि इसका फाइनली हमारे पास आंसर क्या एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी। अब जो आंसर्स हमने कैलकुलेट किए उनको हम फॉर्मूले के अंदर पुट अप करेंगे। एक दफा फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं। एस का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने कैलकुलेट की है। सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है, इट इज 9120 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एस 30 माइनस सिग्मा एफ एक्स क्या है जी 510 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एस 30 और आप इसका होल स्क्वायर है। और फाइनली फिर क्या करना है, इन कैलकुलेशंस को आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है, जरा देखिए 9120 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर आपके पास आ गया 304। ये आंसर पॉइंट्स में भी हो सकता है, बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि आंसर होल नंबर आए, ये पॉइंट्स में भी एग्जिस्ट करेगा। जो हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में एग्जांपल की थी उसमें आपने देखा होगा कि आंसर जो है वो पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा था। सो अब आप इसको देखें, 510 डिवाइडेड बाय 30 इज 17, लेकिन 17 का स्क्वायर है। यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि आप जस्ट 17 ना लिख दें, इसका स्क्वायर भी करना है। सो क्या होगा आपके पास 304 माइनस 17 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इट इज 289। तो फाइनली क्या हो रहा है आपके पास, जब हम 304 में से माइनस करेंगे 289 को तो आंसर आ जाएगा 15। अब इस 15 का आपको स्क्वायर रूट लेना है तो आंसर आ जाएगा फाइनली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.87। क्लियर होगी बात जी। आज हमने शॉर्टकट फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया। आई होप कि आप जब घर में इसको नोट करेंगे तो आप लोग ट्राई कीजिए डायरेक्ट फॉर्मूले से कि क्या आंसर जो है वो सेम आता है। एस का जो फॉर्मूला है मैं यहां पुट अप कर रहा हूं कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा एफ और ये स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसी क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया, इसको आप चेक कीजिए क्या इस फॉर्मूले से आंसर सेम आता है। ये प्रैक्टिस जो है वो हमने पिछले लेक्चर में की है विद वेरिएंस। ठीक है, सो आप जरा चेक कीजिए। एक दफा मैं फिर आपको यहां पे गाइड कर देता हूं कि नेसेसरी कॉलम्स कौन कौन से, ताकि आप इसको जब घर में आप सॉल्व करें तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए आपको ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड होंगी। ठीक है जी, आपको क्या करना है इसके मुताबिक, सबसे पहले एक्स कैलकुलेट करना है, फिर एक्स बार निकालना है। यानी आप क्या करेंगे, एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे, वो है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले से आप एक्स बार निकाल लेंगे। जब एक्स बार निकल आएगा तो एक्स बार को आप एक्स की हर वैल्यू में से माइनस करेंगे, एक कॉलम आ जाएगा, और फिर एक्स में से एक्स बार के कॉलम का स्क्वायर लेने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो कॉलम आएगा इसको फर्दर आपने एफ के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है। ये एक इंपॉर्टेंट फाइनल कॉलम है जो यहां पर पुट अप, यानी ये जो कॉलम है आपके पास, ये वाला एक्स में से एक्स बार को जो माइनस करने के बाद स्क्वायर लिया है, वो वापस आएगा और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ये मैंने जस्ट एक छोटी सी रिहर्सल आपको करा दी है कि पिछले लेक्चर में हमने इसको कैलकुलेट किया था वेरिएंस को इसी मेथड से। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे और वापस आकर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि आपके पास आंसर जो है वो 3.87 ही एग्जिस्ट करेगा। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब आगे हम चलते हैं कि और इसमें क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, अगर आपके पास स्केल या ओरिजिन जो है वो चेंज हो जाता है।
अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कैलकुलेशंस है। जी स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट फॉर्मूले से इसकी कैलकुलेशंस की हैं, जिसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों शामिल हैं। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर आपके पास d इज इक्वल्स टू x माइनस ए हो, यानी आपके पास कुछ डेविएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, आपको कोई रिलेशनशिप दे दिया गया है, आपको कोई अज्यूम्ड वैल्यू दे दी गई है, इसको हम कहते थे, अगर आपको याद हो, अज्यूम्ड वैल्यू, या इसको हम आर्बिट्रेरी वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है ना, आर्बिट्रेरी वैल्यू भी हो सकती है ये। ठीक है जी। अब अगर डी आप जो है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास एक्स की फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन आपके पास वो कहते हैं कि जी एक्स यानी अज्यूम्ड वैल्यू आपके पास से 30 है कोई वैल्यू, और आप एक्स की डेविएशन उस ए से ले लीजिए और आप फिर वेरिएंस कैलकुलेट करें या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा वेरिएंस का, जिसको हमने क्या लिखा था एस स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा डी ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात जी। ओके, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेना हो तो मेरा ख्याल है आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। सिंपल हमने क्या करना है, इसी फॉर्मूले का क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है जी। अगर अब एक चीज और है, यहां से तो हमने एक चीज को समझ लिया कि अगर डी के वैल्यू आपको एग्जिस्ट कर रही है, आगे चलिए, अगर मेरे पास स्केल चेंज हो रहा है और मुझे u दिया गया है x माइनस ए ओवर एच, अगर आप याद करें थोड़ा सा, मीन की कैलकुलेशंस में हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे, अरिथमेटिक मीन के हमने कुछ जो मेथड्स पढ़े थे, उसमें एक शॉर्टकट मेथड था जिसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड था जिसको कोडिंग मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों हमने अरिथमेटिक मीन में ये कैलकुलेशंस की हुई है, यानी डी कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने अरिथमेटिक मीन में किया हुआ है। यानी उसके बाद हम देखेंगे कि यू को कैलकुलेट कैसे किया है, ये आपने अरिथमेटिक मीन में ये भी कैलकुलेट किया हुआ है, एक्स माइनस ए, फिर जो आंसर आएगा एक्स माइनस ए का उसको हमने एच पे डिवाइड करना है, एच इज योर क्लास इंटरवल। सो बेसिकली अगर आपको इस कैलकुलेशन, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशंस करनी है, तो फिर ये जहन में रखें कि u उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं होगा जब तक आपके पास इक्वल इंटरवल की जो है ना इंफॉर्मेशन ना हो। अगर डेटा इक्वल इंटरवल्स में है तो फिर आप u को अप्लाई कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जरा इसके फॉर्मूले की तरफ देखें तो एस स्क्वायर क्या होगा आपका, सिग्मा यू स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा यू ओवर एन होल स्क्वायर, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इट इज मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर। ठीक है जी। अब यानी गौर करें कि जब आप u कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर u स्क्वायर तो कैलकुलेट करना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, और उसको जब आप n पे डिवाइड करेंगे सारे कैलकुलेशन होने के बाद, एंड में वो जो क्लास इंटरवल आपको यहां पर दिया हुआ है वो लाजमी आपने वहां पुट अप करना है। ठीक है, देन अगर मैं s को अगर देखना चाह रहे हैं हम, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा यू स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा यू ओवर एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। जरा गौर करें क्या हुआ है, जब हमने बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये तो सारा फैक्टर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर चला गया, लेकिन इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट अप्लाई हुआ तो इसका स्क्वायर खत्म हो गया। सो इसलिए यहां पर h है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपने u के मेथड से कैलकुलेट करना है तो फिर आपके पास h आएगा बाहर, और अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर h स्क्वायर होगा। अब अगर फर्दर इसको देखें ग्रुप डेटा के हवाले से, तो ये जो
अज्यूम्ड वैल्यू या आर्बिट्रेरी वैल्यू से आपने जो कैलकुलेशंस की थी वो फॉर्मूला जो है वो कैसे कन्वर्ट होगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो इसलिए ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। अब यहां जरा आ जाइए, यहां से मैं इसको देख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ यू स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे और बाहर एच को मल्टीप्लाई करें। क्लियर होगी बात। ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में बड़े अच्छे तरीके से एक एक एग्जांपल यहां मेंशन्ड है, ठीक है। हम जब रिवीजन करेंगे उसमें थोड़ा सा इसको मे बी एलैबोरेट करें, लेकिन यहां आज के लेक्चर में हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक्चुअली ये फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं। ये कब यूज होगा डी वाला, जब आपको डेविएशंस कहा जाए कि कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है, वहां से डेविएशंस लेने के बाद आप कैलकुलेशंस करें। और ये फॉर्मूला कब होगा, जब आपको कोई रिलेशनशिप दिया हुआ है और आपको आर्बिट्रेरी वैल्यू भी गिवन है, लेकिन एच यानी क्लास साइज यानी क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल है। अगर इक्वल क्लास इंटरवल नहीं है तो फिर आप इसकी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल कि आप यहां पर जब अगर कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो अपने डेटा को जरूर गौर से देखें। अगर डेटा को देखने के बाद आपको पता चलता है, फर्ज कर लें कि क्लास इंटरवल या क्लास साइज सेम नहीं है, तो फिर आप यू का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, फिर आप उसको चेंज करेंगे डी की तरफ, अगर आपने उसकी डेविएशंस को हवाले से देखना। अदरवाइज आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं सिंपल मेथड से जो ऑलरेडी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। होप आज का लेक्चर जो है वो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल हुआ होगा और आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशंस भी समझ आ गई होंगी। आप तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी बुक्स को अपने साथ रखें, स्टडी करें और अच्छे तरीके से सारी अंडरस्टैंडिंग्स करें। अल्लाह हाफिज।